हिंदी पाठ संख्या 1 गोरा गोरा चंदा चमका, जिसके रचनाकार डॉक्टर हनुमंत नायडू जी हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे और इसी कविता की हम व्याख्या करेंगे। बच्चों, सबसे पहले कविता की व्याख्या करने से पहले हमें संदर्भ भी लिखना होता है, तो हम संदर्भ भी लिखते हैं और फिर उस पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। तो बच्चों, संदर्भ कैसे लिखेंगे, तो हम बताते हैं आपको संदर्भ कैसे लिखा जाएगा। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत कविता या पंक्तियां। प्रस्तुत कविता या पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक। अब ये जिस पाठ्य पुस्तक से लिया गया है उस पाठ्य का पुस्तक का नाम है हिंदी दर्पण। क्या नाम है? हिंदी दर्पण। तो संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी दर्पण के गोरा गोरा चंदा चमका। हिंदी दर्पण के गोरा गोरा चंदा चमका नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार डॉक्टर हनुमंत नायडू जी हैं। जिसके रचनाकार डॉक्टर हनुमंत नायडू जी हैं। अब मैंने यह संदर्भ लिखा। अब संदर्भ के बाद में आती है व्याख्या और हम इन पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। तो आइएगा, हम अब इस पंक्तियों को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में व्याख्या करेंगे। सुनिएगा। गोरा गोरा चंदा चमका, उजली उजली रात है। अब गोरा गोरा चंदा चमका, तो डॉक्टर हनुमंत नायडू जी जो कि हमारे कवि हैं और उन्होंने यह शीर्षक गोरा गोरा चंदा चमका लिखा है। तो कवि महोदय बताते हैं। कौन बताते हैं? कवि महोदय इन प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से बताते हैं कि गोरा गोरा चंदा चमका अर्थात प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया है। अब अंतर इतना है कि इसमें रात्रि का वर्णन है। इसमें रात्रि का वर्णन है। तो गोरा गोरा चंदा चमका अर्थात जो दूधिये के आकार का चंद्रमा है, दूधिये के आकार का अर्थात उजला सफेद, तो जो दूधिये के आकार का चंद्रमा है वो चमकने लगा है और उसकी जो किरणें धरा पर पड़ी तो उजली उजली अर्थात सफेदी इस भूमि पर आ गई है और उंजली उंजली रात होने लगी है। कहने का मतलब है, कवि महोदय बताते हैं कि जब गोरा गोरा चंदा चमकने लगा, उसने अपनी रंग इस धरा पर बिखेरने का कार्य करने लगा, तो जो उजली उजली रात है वो छाने लगी। खिली रात रानी सुगंध की भेज रही सौगात है। सौगात का मतलब होता है उपहार। सौगात का मतलब क्या होता है? उपहार। तो जो रात की रानी है वो सुगंधित वातावरण के साथ साथ में हमें उपहार भेजने का कार्य कर रही है। जो रातों की रानी है वो क्या कर रही हैं कि सुगंध हवाओं के साथ में, सुगंध वातावरण के साथ में हमें एक उपहार देने का कार्य कर रही हैं। हौले हौले हवा चली, कुछ कह जाती कान में, अभी न शो चलो घूमने खेतों में खलिहान में। अब क्या कहती हैं, इसमें सुंदरता क्या है? प्रकृति किस माध्यम से अपने पंक्तियों को उजागर करने का कार्य करता है और लेखक महोदय किस प्रकार से इसको लिखने का और इसकी व्याख्या करने का कार्य करते हैं, जो कि आपके सामने प्रस्तुत है। तो सुनिएगा। हौले हौले अर्थात मतलब धीरे धीरे। तो धीरे धीरे हवा क्या है? चलने लगी है।
धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे हवा चलने लगी है। तो कवि महोदय बताते हैं कि जो हवा है वो धीरे धीरे चलने लगी है, और जब वो कानों के स्पर्श में आती है तो मुझसे कुछ मधुरता के साथ में कोई भाव या आशय कह जाती है। जब वह हवा धीरे धीरे चलती है तो वह कानों के स्पर्श में आकर के मुझसे कुछ भाव या आशय कह जाती है। अभी न सो चलो घूमने खेतों में खलिहानों में, अभी न सो चलो घूमने खेतों में खलिहान में। अब कहती है कि अब वो जो कानों में स्पर्श करती थी हवा, वो हमें ये संदेश देती है। उसका कहने का आशय क्या था, कहने का मतलब क्या था? कहने का मतलब ये है, कवि महोदय बताते हैं कि वो कहना चाहती है अभी मत सो, हमारे साथ घूमने चलो। कहाँ चलो? खेतों में खलिहान में। आप अभी मत सोइए, हमारे साथ खेतों में और खलिहानों में घूमने चलिए। फिर आगे देखिएगा कि दूध धुली सी बिछी चांदनी, चांदी की बरसात है। अब कवि महोदय बताते हैं कि जो चांदनी है वो दूध की धुली हुई है, और दूध की धुली हो करके फिर वो चांदनी क्या हुई है? बिछी हुई है। कहाँ बिछी? ऐसे कैसे बिछी हुई? चांदी की बरसात है। जैसे पदार्थ होता है चांदी, तो चांदी की बरसात इस प्रकार से वो बिछी हुई, जैसे लगता है कि चांदी की बरसात हुई है, चांदी की बारिश हुई है। इस प्रकार वो धरा पर क्या हो गई है? बिछी हुई है या बिछ गई है। कवि महोदय बताते हैं उजली उजली रात है। इन शीर्षकों का आशय स्पष्ट करने के बाद में कवि महोदय बताते हैं जब चांदी की बरसात हो गई तो मनमोहक यौवन की सुंदरता, उस प्रकृति की सुंदरता ऐसा मालूम पड़ता है कि उजली उजली क्या हो गई है? रात हो गई है। फिर देखिए लिखा तारे टिम टिम नील गगन में, जैसे कोई शहर दूर का, और सबसे अलग बड़ा सा तारा लगता टुकड़ा कोहिनूर का। ये एक हीरे का बड़ा टुकड़ा है जिसको कोहिनूर कहा गया है, चमकता हुआ टुकड़ा। तो तारे टिम टिम नील गगन में, इस आकाश में, उस अंबर में, व्योम में तारे क्या हैं? टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कोई शहर दूर का, जैसे कई कोसों कई दूर कोई और उस शहर में ऐसा हो कि कोई परदेसी व्यक्ति आया हो, और परदेसी व्यक्ति आने के बाद में जो अपने प्रकाश के पुंज लेकर के आया है, वो कवि महोदय बताते हैं कि वो गगन में जो नीले आकाश में जो तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं वे मनमोहक सुंदरता का वर्णन करते हैं और मन को मोह लेते हैं। आइएगा फिर कहते कि सबसे अलग बड़ा सा तारा लगता टुकड़ा कोहिनूर का। कवि महोदय बताते हैं कि ऐसा मानो प्रतीत होता है कि जो सबसे अलग चमक रहा हो, सबसे अलग बड़ा सा तारा, जो सबसे अलग है वो बड़ा सा तारा लगता है कि ये कोई कोहिनूर का, कोई हीरे का टुकड़ा है जो इतना चमक रहा है कि मेरे अंतस्थ मन में अपनी एक प्रतिभूत बना लेती है और वो हमारे मन को क्या कर लेती है? मोह लेती है। करे कि काली काली सपनों में खोई, काली काली सपनों में खोई, ऊँघ रही हर बात है, उजली उजली रात है। करे काली काली सपनों में खोई,
जो ख्यालात हैं, जो स्वप्न हैं, उन वे ऐसे हैं कि काली काली सपनों में कोई ऊंग का मतलब ऊंगना, नींद आ जाना, झपक की आ जाना। हमारे जो स्वप्न हैं वो इस प्रकार काली काली रातों में व्यतीत हो रहे हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि झपकी आ रही है, नींद आ रही है और भी ऊँघ आ रही है, ऊँघ रही हर बातें, जो मेरी बातें हैं उन काली काली रातों में एक स्वप्न बन करके क्या कर रहे हैं, झपकी ले रहे हैं। धरती की साड़ी सा सागर लहराता है झूम के, और झिलमिल करती लहरें आती दूर देश से घूम के। अब क्या है, कवि महोदय बताते कि धरती की साड़ी सा सागर लहराता है झूम के। धरती की साड़ी सा सागर, जो सागर है, सागर कवि महोदय उस सागर में डूब करके न जाने किन किन मोतियों को पिरोने का कार्य करते हैं। वो ऐसे भावों का वर्णन करते हैं, किस प्रकार से उनका वर्णन है कि धरती की साड़ी सा सागर लहराता है झूम के। वो जो सागर है वो धरती की साड़ी की भांति लहराता है, झूमता है और आकर के मेरे मन को क्या कर लेता है, मोह लेता है या मोहित कर लेता है। पहले झिलमिल करती लहरें आती, झिलमिल करती लहरें आती दूर देश से घूम के। झिलमिल करती हुई जो सागरों में लहरें उठती हैं, वे मानो ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं दूर देश से भ्रमण करके आ रही हूं। वो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो दूर देश से भ्रमण करके आ रही हूं। और अंतिम पंक्ति देखिएगा क्या है कि रुक रुक चुप चुप तट से कहती, रुक रुक चुप चुप तट से कहती जैसे कोई बात है, उजली उजली रात है। अब रुक रुक रुकती हैं, चुपके से तट से कह जाती है। जो उनका भाव है, जो उनके मन की भावना है, जो उनके मन की बात है, वे अपने मन की बात रुक रुक करके, चुप चुप करके, जो वो तट हैं, किनारे हैं, जब लहरें उन किनारों से टकराती हैं तो कवि महोदय इस आशय के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जब वो लहरें उन किनारों से टकराती हैं तो वह तट से कुछ कह जाती हैं, जैसे कोई बात हो, जैसे उनके अंदर, जैसे उनके मन में कोई रहस्य हो और वो अपना रहस्य उन तटों के साथ में खोलना चाहती हैं। कवि महोदय बताते हैं इसी प्रकार इन मनमोहक यौवन की सुंदरता को, मनमोहक प्रकृति की सुंदरता को देखने के बाद में यह आशय जो है स्पष्ट होता है शीर्षक से, जो है गोरा गोरा चंदा चमका। इसमें लेखक महोदय बताते हैं इस शीर्षक को लेख करके मैं फिर से कहना चाहता हूं कि वो उजली उजली रात मेरे मन को मोहने आई है या मेरे मन को मोह लेने वाली है। तो बच्चों, आज मैंने ये रचनाकार डॉक्टर हनुमंत नायडू जी के द्वारा रचित गोरा गोरा चंदा चमका जो पाठ की कविता की मैंने व्याख्या की और आप सभी, मेरा प्रयास रहा कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। और दूसरी बात कि जो पंक्तियां मैंने पढ़ाई हैं उनको आप विशेष करके ध्यान दे करके पढ़िएगा और होमवर्क में आपके लिए इसी पाठ का जो शब्दार्थ है वो आपको करना है। धन्यवाद।